Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be studying chapter number 15, triangles and their properties. So in this video we will be only studying the properties of the triangle, the types of triangle based on sides we are going to study. तो सबसे पहले तो हमने ये study करना है. It's on page number 77. All these concepts should be clear in order to solve the exercise. ये सब मिला के एक ही exercise है in this chapter and that you all have to solve using all this information which is been given on page number 77, 78 and 79. Okay, so मैं one by one सारे explain कर दूंगी properties and then in the next video we will be solving the practice set. So let's move on to the first property or the types of triangle. जो हमें पहले तो what is a linear non-linear points क्या होते हैं, parts of the triangle क्या होते हैं, that we will study and then we will move on to the exercise. Step by step सारे के सारे follow कर लेंगे हम. So what is a triangle? A triangle is a closed figure made by joining three non-collinear points by line segment. मतलब एक triangle क्या होता है? ट्राइंगल ऐसे होता है विच इज़ नॉन कोलिनियर. नॉन कोलिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता है. सो व्हेन यू जॉइन ऑल दीज दे विल फॉर्म अ ट्रायंगल. गॉट इट? इसका मतलब यही होता है. दिस कैन बी आस्क्ड फॉर योर ओरल एज वेल एज योर रिटन एग्जाम. फिल इन द ब्लैंक. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल? द वर्टाइसेस, साइड्स एंड एंगल्स. अब वर्टाइसेस किसको बोलते हैं? दीज पी क्यू आर, ये वर्टाइसेस होते हैं. साइड्स किसको बोलते हैं? पी क्यू, क्यू आर, पी आर या आर पी, ये सारे साइड्स होते हैं. एंगल्स किसको बोलते हैं? इनके बीच के. एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल पी. Okay, so these are the parts of the triangle. So these two can be asked for your oral as well as fill in the blanks in the written exam. Now यहाँ पे एक activity दी हुई है. This is many time been asked in the question also. Paper में आता है ये question and many of you all are unable to solve it. Children, it is very easy to solve. See, now what they have said, measures of the sides of the following figure in centimeter using a divider and ruler. Enter the length of the table बिलो. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नाउ आपको क्या करना है? आपको लेंथ ऑब्जर्व करनी है हर एक की यूजिंग अ डिवाइडर और अ रूलर. ओके, सो दोनों में से कोई भी आप यूज़ करो. मेजर द सेंटीमीटर्स. अब ए बी दिया हुआ है. सो ए बी जब मैंने मेजर किया यूजिंग अ स्केल, आपको मेजर करना आता है या तो फिर डिवाइडर यूज़ कर लो. ओके, अगर स्केल से नहीं आता है तो यूज़ अ डिवाइडर. दिस इज गोइंग टू बी 2.5. ओके, सो 2.5 ये है. फिर BC कितना है? BC भी 2.5 है. AC कितना है? AC भी 2.5 है. ओके, सो ऑल द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट है इन ABC. ऑल राइट. और कैसे मेजर करना है? स्केल से. स्केल आपको रखना है फ्रॉम 0 to 1 सेंटीमीटर, 0 to जितना भी सेंटीमीटर आता है दैट यू ऑल हैव टू मेजर. नेक्स्ट इज पी क्यू आर. तो पी क्यू आर का मेजरमेंट आप अगर देखोगे तो फर्स्ट उन्होंने क्यू आर दिया है. ऑब्वियसली ये लेंथ जो है दे विल बी सेम. सो क्यू आर इज कितना? 2.7 सेंटीमीटर. पी क्यू एंड क्यू आर एक का मेजरमेंट कर लो, दूसरा अपने आप ही रहेगा उतना बिकॉज इट इज़ 3.7 एंड 3.7. ओके, चेंज नहीं होगा. इन फिगर एक्स वाई जेड, x and y is 2.7, y and z is 2.6, x and z is 4.3. ओके, तो इसको मेजर करने के बाद ये सारे मेजरमेंट्स आ जाएंगे. नाउ व्हाट दे हैव सेड, सी अ ट्राइंगल विथ ऑल साइड्स. जैसे फर्स्ट ट्राइंगल में क्या था? ऑल द साइड्स इक्वल थे, इजंट इट? 2.5 2.5 2.5. तो जब एक ट्राइंगल में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट इज सेड टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट हमने देखा कि एक ट्राइंगल में जो था सेकंड वाले फिगर में, उसमें दो साइड्स कॉन्ग्रुएंट थी, दो 3.7 एंड 3.7. सो अ ट्राइंगल विथ टू इक्वल साइड, जिस ट्राइंगल के दो इक्वल साइड्स होते हैं दैट इज सेड टू बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल.
ऑलराइट, नाउ थर्ड वाला था जिसके सारे के सारे साइड्स जो है वो अलग होते हैं, विच स्टेट्स अ ट्राइंगल विथ नो टू साइड equal is called a scalene triangle. So these are the three statements that you all have to learn and understand. जिसके सारे sides equal होते हैं वो equilateral, नेम से ही पता चलता है, equi मतलब सारे के सारे sides equal है. Isosceles triangle means जिसके two sides equal होते हैं, and a scalene triangle जिसके सारे sides अलग होते हैं. ओके, सो दिस इज द बेसिक दैट वी हैव टू स्टडी. नाउ आते हैं टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में भी उन्होंने अगेन दे हैव गिवन ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, एक्टिविटी दी हुई है, एंड देन दे हैव गिवन द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर. नाउ दिस वाज बेस्ड ऑन द साइड्स. हमने ये करा साइड्स के ऊपर बेस्ड. साइड्स के हिसाब से ट्राइंगल को अलग नाम होते हैं, एंड एंगल्स के हिसाब से ट्राइंगल्स को अलग नाम होते हैं. ओके, जब एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके अलग नाम होते हैं, साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती है तो उनके अलग नाम होते हैं. गेट द डिफरेंस. ओके चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द क्वेश्चन दे हैव सेड. टाइप्स ऑफ एंगल बेस्ड ऑन एंगल्स. पहले वाला क्या था? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. क्या उन्होंने पूछा हुआ है? मेजर ऑफ एंगल डी. अब इसको भी हमने क्या करना है? प्रोटेक्टर से मेजर करना है, एंड देन अगर 60 आता है, 70 आता है एंड 50 आता है. ओके, तो यू विल सी 60, 70 डिग्री में लिखते हैं, एंड 50 डिग्री. ऑलराइट, यहाँ पे भी दिया हुआ है, एंड दिस ऑल्सो मेजरमेंट आई हैव ऑलरेडी डन. यू ऑल डोंट हैव टू मेजर चिल्ड्रन. आपको एग्जाम में मेजरमेंट्स दिए रहेंगे, ओनली यू ऑल हैव टू रिकग्नाइज कि कौन से टाइप ऑफ ट्राइंगल इट इज, उसका नाम क्या है अकॉर्डिंग टू द साइड्स या तो एंगल्स. Now you will see 60, 70 and 50. 60, 70 and 50. इसमें था 45, 90 and 45. दो 45 है, एक 90 है. इसमें भी दो 35 है, एक 115 है. ओके, नहीं, दो 35 नहीं, दिस इज 30, दिस इज 35 एंड दिस इज 115. सो यू विल सी, ऑब्जर्वेशन भी दिया हुआ है, ऑल थ्री एंगल्स आर एक्यूट एंगल. 90 से छोटे हैं. ओके, सो दे आर एक्यूट एंगल. सो ट्राइंगल विथ ऑल द एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जिसके भी 90 के नीचे सारे के सारे मेजरमेंट्स होते हैं, वो सब ट्राइंगल्स को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे. 90 के छोटे से 90 से छोटा एंगल रहेगा तो इट इज गोइंग टू बी एन एक्यूट एंगल. नेक्स्ट इज one angle is a right angle and the two are acute angle. One is 90, other is acute angle. So a triangle with one right angle is called a right angle triangle. जहाँ पे भी 90 का साइन आता है, 90 ऐसे आता है या 90 डिग्री आता है, that triangle is said to be a right angle triangle. Children, this is the basic, and अगर ये clear रहा आपको तो everything will be clear इसके बाद का, because this is going to be carry forwarded till 10th standard. ये 10th standard तक चलने वाला है acute angle, right angle triangle. So if your basics are clear तो कोई problem नहीं होगा. That is why I am taking efforts to make you all explain it in a separate video and then solve the exercise. Now next one was third one. One angle is an obtuse angle. Obtuse angle मतलब 90 से ज़्यादा. Angle and two are acute angle, 90 से कम. तो जब ऐसे आता है, a triangle with one obtuse angle is called an obtuse angle triangle. Got it? जो 90 से कम होता है acute angle, जो 90 होता है right angle, जो 90 से ज़्यादा होता है obtuse angle. इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें. ओके, सो आई थिंक इट इज़ ओवर. नहीं, एक और उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ थ्री एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. ओके, सो जितने भी एंगल्स होते हैं ट्राइंगल में उनका टोटल होता है 180 डिग्री. प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्राइंगल यू ऑल कैन गो थ्रू, एक्टिविटी दी हुई है, यू ऑल कैन गो थ्रू द एक्टिविटी, जिसमें पता चलता है दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर फॉर्म्स 180 डिग्री.
ओके सो अब यहाँ पे एक्टिविटी अगेन एन एक्टिविटी इज बिन गिवन. ड्रॉ एनी ट्राइंगल ऑन अ पेपर, नेम इट्स वर्टाइसेस ABC, measure the length of the three sides using a divider and scale, enter them in their table. अब कोई भी ट्राइंगल ड्रॉ करो और उनके सारे मेजरमेंट्स आपने यहाँ पे फिल करने हैं. दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, सो यू ऑल कैन सॉल्व इट. जो हमने अभी रिवाइज किया है दैट ओनली इज टू बी डन ओवर यर. द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, एक साइड सबसे बड़ा होता है एंड अदर टू साइड्स जो होते हैं वो उसको इक्विवेलेंट करते हैं एंड ये तीनों मिला के 180 होना चाहिए. आई होप दिस एक्सरसाइज तो नहीं हमने सॉल्व करा है, बट द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर टू एवरीवन while solving. If you are finding anything difficult, let me know in the comment section. Exercise will be solved in the next video, so see you in the next video. Till then, take care. Bye.